पता है कि मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फ़ैन। और सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम एक अमेजिंग एक्टर हो, तुम मुझसे भी ज़्यादा अमेजिंग इंसान हो। और आज मैंने उसी इंसान से बात करनी है, उसकी कहानी सुननी है। थैंक यू सो मच। बहुत क्लोज थी अपने अब्बा से? बहुत। क्या रिलेशनशिप था, कैसा बचपन था? बचपन मुझे याद, अगर बचपन की तरफ देखूं तो मुझे सिर्फ मेरे पापा नज़र आते हैं, क्योंकि उनके साथ मैंने गाड़ी के नीचे, जब वो लेट के ठीक करते थे तो मैं भी उनकी गाड़ी के नीचे उनके साथ लेटती थी। बकरी ख़रीदने जाती थी, ईदगाह में जाके ईद की नमाज़ पढ़ती थी अपने अब्बा के साथ। माशाल्लाह। He taught me lot of things. He taught me integrity. He taught me honesty. And बहुत wise इंसान थे. And once he said that जो वो कहते थे ना, वो सिर्फ कहते ही नहीं थे, वो मुंतकिल कर देते थे। तो आई थिंक वो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी है, उनकी वजह से है। ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो उनसे सीखी और वो अपने बच्चे में भी मुंतकिल की? ऑनेस्टी और सही और सच। किसी भी पॉइंट पे ज़िंदगी में, चाहे आपका कितना ही बड़ा नुकसान होता हो, बात आपने वही कहनी है जो सही है और सच है। सच का साथ देना बस। और वही लेगेसी जैसे ऑटोमेटिकली पापा से मुझ में आई और मुझसे फिर मेरे बेटे में आई। तो मुझे अभी सिर्फ इस बात का बहुत ज़्यादा इत्मीनान है कि वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, अल्लाह का शुक्र। तो सच बोलने की वजह से कभी नुकसान हुआ? बहुत हुआ। लेकिन पता है क्या होता है, सच को किसी दलील की ज़रूरत नहीं। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई किसी के कहे पे मेरे बारे में कुछ ऐसा कहता है जिससे कि इससे एनर्जीज डिस्टर्ब होती है ना अक्सर। जब लोग अच्छे खासे थे और आपको देख के उनकी नज़रें बदल गई, वो बिल्कुल रुख मोड़ के चले गए, तो यहाँ आके एक कैफियत आती है कि क्यों, क्या हुआ। और सबका जब एक ही रवैया हो तो एक एनर्जी आपकी डिस्टर्ब होती है। ये एनर्जीज किस तरह डिस्टर्ब नहीं करनी है, ये मेरे अब्बा ने मुझे बताया। अरे वाह, इससे बड़ा सबक तो कोई और हो ही नहीं इससे सकता। और ये नहीं कि उन्होंने बिठा के सिखाया हो, उनको हमने देखा, मैंने देखा, शायद उनको मैंने सबसे ज़्यादा देखा है। उनको मैंने देखा और मैंने सीखा और मुझे लगा कि ये सही है। इतनी टैलेंटेड हो, इतना अंदर इतना भरा हुआ है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस कैरेक्टर हो, चाहे वो मिमिक्री हो, चाहे वो होस्टिंग हो, यू आर अ पावर हाउस। बचपन में पता था? अभी भी नहीं पता, और दुआ करो कि कभी ना पता चले। पता ही नहीं चला था कि मेरे में इतना टैलेंट है और मैं ये कर सकती हूँ। अभी भी नहीं है। इफ़त कैसी बातें करती हो, है ना, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, लोग कहते नहीं आप इंकिसारी है, आजिज़ी है, लेकिन सच कह रही हूँ, ना ये अंदाज़ा था, ना ये अंदाज़ा है, और ना कभी होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ तक जा सकती हूँ। हाँ, एक हौसला, एक ताकत ज़रूर है, जो कहते हैं ना कि एक मजबूती उसको कह लें, वो ज़रूर है, एक अपनी बहुत ईमानदार कोशिश करने की, वो ज़रूर है और वो मैं करती हूँ। बाकी जो देना है, जिस जगह पे उसने मुझे, अल्लाह ने सोचा हुआ है, जो काम उसने मुझसे लेना है, वो तो वही जानता है, मुझे क्या पता। तो अपने आप को सोच सोच के क्या दिमाग ख़राब करना, और इतना टाइम किसको, अपने आप से अलावा भी बहुत चीज़ें सोचने की। अब्बा की लाडली, बचपन अच्छा गुजरा, लगता है अब्बा ने लड़कों की तरह पाला? हाँ, लड़कों की तरह नहीं, उन्होंने इस तरह पाला कि ये जेंडर भी मजबूत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है, कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा इफ़ यू आर अ गर्ल तो ये मत सोचो कि तुम नहीं कर सकती, नहीं, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। शादी कब हुई? आई थिंक, अब तो याद भी नहीं,
शायद 92 में हुई होगी शायद। तो लव मैरिज थी या माँ बाप की मर्जी से की थी? पसंदीदगी तो होती है। अच्छा, पसंद की शादी। हाँ। क्या पसंद आया था? एक तो सबसे बड़ी बात कि वो जो उम्र थी मेरी उस वक्त के हिसाब से और अभी भी, ही वॉज अ गुड लुकिंग मैन, ये था। तो सबसे पहले उस उम्र में यही पसंद आता है, हाय इतना अच्छा तो कुछ ये बात थी। और फिर नहीं, मैं ये नहीं कहती कि वो कोई बुरा इंसान था। ही इज़ अ गुड हार्टेड मैन, ही वॉज अ गुड हार्टेड मैन, अभी भी यकीनन होगा, मगर शायद उसके अंदर इतनी मजबूती नहीं थी ख़ुद को पहचानने की। आई विश, दुआ है कि वो ये जर्नी पूरी कर चुका हो। तो क्या इख्तलाफात हुए थे? पता ही नहीं चला, क्योंकि लगती नहीं हो ऐसी कि आराम से कोई रिश्ता तोड़ सकती है। मेरी ज़िंदगी में जो इख्तलाफात हुए हैं वो मोस्टली मेरे इख्तलाफात नहीं हुए किसी से। वो नज़रियाती इख्तलाफात वो एक अलग बात है, मगर जिसके भी इख्तलाफ हुए उसके हुए हैं मुझसे शायद। क्या इनसिक्योर हो गया था? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, बस ख़त्म हो गई। हाँ। और आपका एक बेटा है? हाँ, गुस्से में शायद ये हुआ था, ठहरो रिकॉल करने दो, गुस्सा आया और गुस्से में तलाक दे दी। Did he regret it later? ये तो वो खुद ही बता सकता है। और उसके बाद आप इस फील्ड में आई? उसके काफ़ी अरसे के बाद इस फील्ड में आई, क्योंकि मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था ये, इट वाज नॉट माय डिसीजन कि मैं एक्टिंग करूँगी। और फिर वो होता गया, कड़ी से कड़ी मिलती गई। यू नो, एवरीथिंग इज़ हैपन फॉर द अल्टीमेट गुड। कोई डेस्टिनी होती है कहीं। कोई रिग्रेट नहीं खुद को? किस बात का? कि निभ जाती ना, ऐसा होता। देखिए, ये सबसे अच्छी बात होती है कि निभ जाती। दो लोग जब एक घर बनाते हैं तो सबसे पहली दुआ ये होती है कि वो निभ जाए, स्पेशली जब बच्चा भी हो जाए। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। अब इसके लिए मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। और वाकई ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि मेरे जहन में कोई भी एक ऐसी बात नहीं आती कि वो शिकायत में हो। सबसे बड़ी बात ये कि किसी के साथ भी आप वक्त गुजारें, जब आपको उसके साथ गुजारा हुआ कोई खूबसूरत, खुशनुमा, खुशगवार लम्हा जहन में नहीं है तो उससे शिकायत नहीं है। नहीं है जहन में? मेरे जहन में वो कभी कोई वक्त मुझे नहीं याद आता, रिकॉल होता कि उस वक्त ऐसा हुआ तो मैंने याद किया। ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, और इसके पीछे कोई कड़वाहट नहीं है। ये इट वॉज ऑटोमेटिकली। मेरी ज़िंदगी की कहानी में उस किरदार ने आना था, अपना किरदार अदा करना था और चले जाना था। इट वॉज लाइक दिस, इट वॉज रिटन। और मेरे ख्याल से उसने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा किया। हाँ, and I wish him all the best. Okay, that's big of you, I must say. अकेले बेटे को पाला, कितने साल का था जब you were divorced? I think वो होगा 3-4 साल का। बस? तो किस तरह ये डिसीजन लेके अकेले आना और ये सब करना, ये प्रोसेस कैसा था? क्या सोच के शादी से निकली थी कि अब बस मैं जाऊंगी, अपने ओन पे कुछ कर लूंगी, या पेरेंट्स का सहारा था? गुस्सा इस तरह का कभी नहीं है मुझ में कि मैं ये हो गया है तो अब मैं ये कर दूंगी। नहीं, गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुश्किल तो होगा ना, है ना? एक औरत जिसने कभी कुछ भी नहीं किया, घर में सेटल्ड है, बच्चा भी हो गया, एक सिक्योर माँ बाप के घर से उठ के शादी कर ली, अपने ओन पे होना, एक डर तो लगता है। और उस 90s में तो माहौल बहुत ही और टाइप का। तो उस वक्त तो ये माहौल होता था कि डिवोर्स हो गई है तो इसको उस लड़की के पास ना बिठाना जिसको मेहंदी लग रही हो, या ये है हमारे यहाँ मिथ। बिल्कुल है। हाँ, लेकिन उनसे शिकायत यूँ नहीं है कि वो सब ट्रैप्ड हैं बेचारे, जो इस तरह सोच रहा है।
तो जो लोग अगर पहले ही ट्रैप्ड हों उनको आप कैसे छेड़ सकते हैं ना, मुश्किल बहुत था, बहुत मुश्किल था।